सर ध्रुव प्रेजेंट। एक आज क्या बुधवार हो गया? बुधवार है ना आज। फ्राइडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है, बीबीए का खत्म हो जाएगा। एक्सेल का ले लिया था ना मैंने। फ्राइडे को बीबीए का टेस्ट होगा भाई, सभी बच्चे आज ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं। तो आप सब तक इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो वेट मत करना कि मैं मैसेज पे लिखूंगा। मैंने फीडबैक का कहा था, करा क्या आप लोगों ने? अभी रह रहे बात हुआ था ना? कर दिया? किस किस का रह रहा है अभी? देखो वो एक जिम्मेवारी है, इसलिए जिम्मेवारी को निभाना हमारी ड्यूटी है। तो कल मैं पूछूंगा, एक दिन और दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 7, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग। ठीक है, बीबी में कितने तरह के एरर होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है, उनको समझना कैसे है, ये किस तरह का एरर है, इसके लिए मुझे क्या देखना होगा। तो बीबी पे जब आप काम करते हो तो आमतौर पर इसकी दो कैटेगरी होती है एरर की। एक एरर आता है सिंटैक्स गड़बड़ होने की वजह से, और एक एरर आता है लॉजिक गलत होने की वजह से। इसके अलावा कोई एरर नहीं होता। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा और अपने कोड में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या किसी प्रोटोकॉल को पूरा नहीं किया। प्रोटोकॉल जैसे इफ को लिखने का एक तरीका होता है, स्पेलिंग तो आप ठीक लिख रहे हो लेकिन लिखने का तरीका गलत लिख रहे हो। जैसे इफ लिखने के बाद कंडीशन के बाद देन लिखते हैं, आप देन ही नहीं लिख रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते आप। तो वहां पर भी एरर आ जाएगा सिंटैक्स मिस्टेक का। स्पेलिंग गलत कर रहे हो तो वहां पर भी सिंटैक्स मिस्टेक का एरर आ जाएगा। इस कोड को देखो जरा। अब इस कोड में स्पेलिंग का कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके चल रहा है, बट दिक्कत कहाँ है, आपने सिंटैक्स पूरा नहीं लिखा है। तो नहीं खत्म करके एंड कर दिया आपने, तो ये आपको एरर दे देगा। तो इस एरर के आने से जो एरर डिक्राइज होता है, यानी ये क्यों आ रहा है, इसकी वजह होती है कि भाई आप लोग कहीं ना कहीं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा नहीं लिख रहे हो, आधा अधूरा लिख रहे हो, कोडिंग अधूरी लिख रहे हो आप। और ये एरर पता कैसे चलेगा, ये एरर इस वजह से आया है, वो आपको सिस्टम पे एक एरर दिखाएगा, कंपाइलर एरर। अगर कंपाइलर एरर आ जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं सिंटैक्स मिस्टेक कर रहे हो आप, स्पेलिंग गड़बड़ कर रहे हो, प्रोटोकॉल अधूरा है। तो अपने जहाँ नोट्स लिखे होंगे, नोट्स को देख लेना, सिंटैक्स देख लेना कि क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, स्पेलिंग कहाँ गड़बड़ है, तो वो एरर इस तरीके से दूर किया जा सकता है। चलिए इसको सिस्टम पे समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैक्रो बनाया नॉर्मली, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक नंबर ले लिया, उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया 50। अब मैंने यहाँ लॉजिक लगाया, इफ एन ग्रेटर देन 0, और मैं एंटर मारो, एरर आ रहा है। एरर की वजह क्या है, भाई मैंने इफ पूरा नहीं किया, सबको दिखाई दे रहा है, ना एल्स है ना कुछ है। तो एरर कौन सा दिखा रहा है, कंपाइलर। अगर ये एरर दिख जाए तो समझना समस्या गंभीर नहीं है। इस एरर का मतलब होता है कि समस्या गंभीर नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, आईसीयू में नहीं बंदा भर्ती हुआ है, इसको तो अपना डॉक्यूमेंटेशन देख के दूर किया जा सकता है। ये दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है भयंकर वाले एरर में, जिसको रन टाइम एरर बोलते हैं।
यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे आप बाहर से दिख रहे हो कुछ कट गया तो हम पट्टी उट्टी कर देंगे, तो इंटरनली कोई फॉल्ट आ गया हमें क्या पता, चलते चलते रोड पे गिर जाओगे तो वो क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट? सो वो सिचुएशन रन टाइम पे आती है, उसको भी देखते हैं। और देखते हैं इसमें एक दो एग्जाम्पल। ये कंपाइल टाइम एरर कहलाता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही आता है। ये भी देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है पूरा, अब मैंने यहाँ पर इफ को पूरा करा है, स्टेटमेंट को पूरा किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर अगेन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, क्योंकि इफ अगर स्टार्ट किया तो बंद भी तो करते हैं इफ लगा के, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है और उस वाले एरर में क्या फर्क होता है, दोनों ही सिंटैक्टिकल एरर है, कंपाइल टाइम पर आते हैं, लेकिन इनमें और उनमें फर्क है। यहाँ पर एरर एंटर करते ही आ गया था, यानी की दबाया था एरर आ गया था, लेकिन उसमें एरर की दबाने पे नहीं आएगा कंपाइलर, देखना मैंने इसको पूरा किया, एक मैसेज लिखा, दिक्कत थोड़ी ना है, आ रहा भी एरर, कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं रन करता हूँ, देखना सिंटेक्स पूरा नहीं है अब भी, मैं रन करता हूँ, अभी भी कौन सा एरर आ रहा है, कंपाइलर। तो ये एरर मतलब क्रिटिकल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन देखो दूर कर दो। एंटर करने पर कब आता है, जब वो स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है, स्टेटमेंट अधूरी है आपकी। और ये कंपाइलर एरर एक और आता है, रन करने पर आता है, ये कब आता है, जब आपने प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया है। स्टेटमेंट होती है एक लाइन में जब आप लिखते हो, प्रोटोकॉल होता है जो पूरा आप लिखते हो, कंबाइंड नंबर ऑफ लाइंस का स्टेटमेंट। तो चलिए ये तो हो गई बात कंपाइलर एरर की, और इट इज नॉट अ क्रिटिकल, इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। तरीका क्या है, अपने डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट कीजिए एंड देन रिमूव दिस। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी के एरर पर। अब जो दूसरी कैटेगरी का एरर होता है इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, ये थोड़ा खतरनाक होता है। इट अकर व्हेन वी रन आवर कोड, ये कब रन हो आएगा, जब कोड को रन करोगे। मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा, ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, ना कोई स्टेटमेंट आप अधूरी लिख रहे हो, ना कोई प्रोटोकॉल आप अधूरा लिखो, सब कुछ ओके है, और उसके बाद एरर आना तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा किसी का। सब कुछ आप बढ़िया बना रहे हो फिर भी एरर आ रहा है, इस बात को मैं साबित कर देता हूँ, देखिए। अब आप ये बताइए आपको वीबीए में सबसे आसान कौन सा लॉजिक लगता है, मैं साबित कर दूंगा गलत है। देखना चाहते हो लाइव डेमो तो नहीं, फीलिंग करनी है ना, तो आपके ऊपर मैंने बॉल छोड़ दिया। एक तो होता है मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल बनाता हूँ, एक मैंने तुम्हारे ऊपर ही बॉल छोड़ दी, तुम अपनी मर्जी से लो, आज इसको फील करके देखो। कोई भी लॉजिक लॉजिक बताना है, लॉजिक लगता है ना किसी भी प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम बनवा दो आप ठीक सा, मेरे को कोई लॉजिक बताओ, तो कौन सा लॉजिक आपको सबसे आसान लगता है VBA में, बताओ, उसी का प्रोग्राम बनाकर दिखा देना फिर, या मैं बनाऊंगा, ठीक है, तुम घबरा रहे हो, बनाना पड़ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। तुम लॉजिक बताओ, सबसे आसान लॉजिक VBA में कौन सा लगता है, जोड़ना घटाना ऐड, इवन वर्ड का लॉजिक सबसे आसान लगता है। तो चलिए प्रोग्राम अब आप लोग मिलके सब बनाएंगे पूरी क्लास। क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको यूजर से एक नंबर लेना है, और आप उस नंबर को चेक करके बताएंगे कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है, दैट इज ओके। चलिए बताइए कैसे करेंगे। नेम लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का, अब इसके अंदर यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर से वैल्यू लेने के लिए आप क्या लिखते हैं, इनपुट बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर, है ना, एंटर वैल्यू। हम यहाँ इफ एल्स का लॉजिक लगाएंगे, एल मॉड 2, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम एक मैसेज देंगे इवन, नहीं तो हमें मैसेज देंगे और। सवाल में कहीं संशोधन करना है, अभी भी वक्त है, करना है तो बता दो। अगर आपको ये सवाल दिया जाता तो आप ऐसे ही करते ना, गलत है ये। आप जितने भी प्रोग्राम बनाते हो उसमें जो भी लॉजिक लगाते हो सारे गलत होते हैं, कुदरत ने हमें बना के भेजा नीचे। अब यार चलते चलते चक्कर आगे गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते, ये थोड़ी ना कि हम वो घर से गलत निकले हैं, सही निकले हम, कुदरती फॉल्ट है। तो इसलिए प्रिकॉशंस पहले लेके चलना पड़ता है। अब पता है यार आदमी बीमार रहता है तो पहले लेके चलो ना अपनी दवाइयाँ अपने बक्से में, जरूरत की चीजें। तो इसको फिर हम हैंडल करना सीखेंगे, इस तरह की सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करना है, गॉट इट। अब हम कार में जाते हैं, अब कार तो ठीक ठाक है, घर से निकले हैं तो फिर भी उसमें टूल किट क्यों रखते हैं, भाई कह के थोड़ी ना आएगा, जब पंचर आएगा तो कह के आएगा कि मैं पंचर होने वाला हूँ, गाड़ी तो ठीक है, तो फिर भी उससे संभलने के लिए हैंडल करते कि नहीं करते सिचुएशन, तो टूल किट होती कि नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर अब मैं थोड़ी देर के बाद आपको सिखाऊंगा रन टाइम एरर को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि सिचुएशन और गंभीर ना हो।
अब सिचुएशन गंभीर होने का मतलब समझिए, जब रन टाइम एरर आता है तो वहीं काम काज वहीं रुक जाता है, आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो अगर आपके कोड में कोई रन टाइम एरर आ गया तो उससे दिक्कत क्या होगी पता है? ये एक लॉजिक का कोड खत्म हो गया, अब आप अपने कोड में कोई दूसरा लॉजिक बताइए, मान लीजिए 2 नंबर ऐड करने हैं मुझे। 2 लॉजिक हो गए। ऐसे आपके प्रोग्राम में कितने सारे लॉजिक हो सकते हैं, समझ रहे हो बात? दुनिया भर के लॉजिक हो सकते हैं। अब रन टाइम में दिक्कत क्या होता है? रन टाइम में ये दिक्कत होता है कि अगर आपके कोड में रन टाइम एरर आ गया, आपका प्रोग्राम वहीं स्टॉप, और जो बाकी का रिमेनिंग कोड होता है जो बिल्कुल ठीक होता है वो भी नहीं चलता। आप फोन खरीदते हो, फोन होता है सबके पास, इसमें जावा एप्लीकेशन पे फोन बना हुआ, एंड्रॉइड होता है। अब इसमें बताओ कितने सारी एप्लीकेशन है, सबको कंट्रोल करता है, आवाज आती है जाती है, ब्लूटूथ होता है, कैमरा होता है, दुनिया भर की एप्लीकेशन, हर एक के लिए लॉजिक लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिना लॉजिक के चल रहा होगा कुछ, तुम्हें लगता है? लॉजिक लग रहा होगा, कहीं ना कहीं से सिग्नल पकड़ रहा होगा वो, और सिग्नल को किसी चीज में कन्वर्ट किया होगा उन्होंने, और उसके बाद वो हमें सुनाई देता होगा। कोई तो लॉजिक लगाया होगा उन्होंने, ईच एंड एवरीथिंग लॉजिक है। अब कभी ये बताओ, किसी के फोन में ऐसा कभी देखा है, ऐसा होता है कि अगर हमारे फोन की स्क्रीन कई बार खराब हो जाती है तो बेल बंद हो जाती है, डिस्प्ले खराब होती है बेल फिर भी आ रही होती है। कई बार क्या होता है कि माइक खराब हो जाता है लेकिन हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। कई बार हमारे फोन का ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था लेकिन बाकी की चीजें चल रही होती है। दैट इज द रीजन कि उन्होंने लॉजिक को हैंडल कर रखा है, हर लॉजिक को हैंडल करते हैं। लॉजिक को हैंडल करने से क्या फायदा होगा? अगर आप लॉजिक को हैंडल कर लेंगे तो जो चीज गड़बड़ है ना वो नहीं चलेगी, बाकी की चीज स्मूथली चलती रहेंगी। समझाया? तो इसलिए हम इसको हैंडल करना सीखें। ये क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको तो करना पड़ेगा भाई। उसको तो चलो फिर भी कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे, इसमें कहाँ देख के बताओ, चलो करो इसको ठीक। समझ रहे मेरी बात? इसको कैसे करें भाई? इसमें क्या पता क्या प्रॉब्लम आने वाला है, कभी भी आ सकता है। इसको नहीं कर सकते, इसको तो हैंडल करके चलना पड़ेगा। अगर ये दिक्कत होगा तो इसको कैसे हैंडल करें? चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। मैंने रन किया और मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 50, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज ओके। फिर से चलाया, दूसरा भी ओके, तीसरी देखा ना आपने, दोबारा भी चला, कोई टेंशन नहीं है, पास हो गया मैं। फिर से चलाया, मैंने लिखा 10, फायर, बूम। अब तुम में से कोई बच्चा हो सकता है बोले कि सर आपने 10 वैसे क्यों लिखा, मेरे को रोकने वाला था कोई? बताओ, कोई रोकने वाला था? मैं तो डाल रहा था उसमें। अब इसमें से मशीन में से थोड़ी ना तुम लोग घुस के हाथ पकड़ लोगे मेरा, ये तो आपकी ड्यूटी थी ना कि भैया तुम अगर ये चीज डालोगे तो इसको हैंडल करना है। ऐसी वेबसाइट में कोई चीज गलत डालते तो वो बताता है कि पासवर्ड गलत है, आपका हैंडल करते हैं वो चीज को। तो दैट इज द प्रॉब्लम इनसाइड दिस। अभी देखो रन टाइम एरर इसने दे दिया, और ये खतरनाक होता है भाई। प्रोग्राम ही बंद हो गया। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन ऐसे बना दी, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी ने कर दिया गड़बड़, उसमें बग निकाल दिया दुनिया भर का, तो चलेगा ही नहीं वो, वहीं बंद हो जाएगी एप्लीकेशन। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं देखिए। अब आपको पता है कि लॉजिक गड़बड़ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जब आप वैल्यू एंटर कर रहे हो तब दिक्कत आ रही है। लॉजिक आपने कितने लगाए? 2 लगाए हैं, है ना? दिक्कत मुझे इस लॉजिक में आ रही है, साफ क्लियर है। जब डाटा डाल रहा हूँ वहाँ दिक्कत दे रहा है, टाइप मिसमैच। देखिए मैं डाटा डाल रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है मुझे, और टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है। द रीजन इज दैट मैं वैल्यू डाल रहा हूँ टेक्स्ट और मैंने लिया हुआ इंटीजर, टाइप मिसमैच। तो दूर करने के लिए समझ, ये समझ हो गई। धीरे धीरे आप काम करते रहेंगे, आपकी समझ बलवान होती रहेगी किस तरह का एरर, रन टाइम एरर इसको कैसे हैंडल करें। तो रन टाइम एरर को हैंडल करने की समझ होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले रन टाइम एरर में ये पता करना होता है कि एरर किस लॉजिक में आया है। ये होती है, जैसे टायर में पंचर होता है तो उसका क्या काम होता है? पता करना कि पंचर कहाँ है। डॉक्टर का क्या काम होता है? चक्कर आता है तो, ऐसे सबको ही पता लग जाए तो खुद डॉक्टर ना बन जाए। डॉक्टर का क्या काम है? उसका ये काम है ना, पता करना। यही तो इस चीज की तो पढ़ाई करता है वो, 4 साल 3 साल इसी चीज की तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। रन टाइम एरर किस लॉजिक में, इतनी समझ हमें बनानी है। अब हमें आइडिया लग रहा है कि पहले वाले लॉजिक में रन टाइम एरर, इसको हैंडल कैसे करेंगे वो देखिए। इसको हैंडल करने के लिए आप क्या कीजिए, इस एरर को ऐसे लिखिए, ऑन एरर गो टू एरर 1, और इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए, एग्जिट सब। तो यहाँ पर आपने एक लेबल चिपका दिया है, एरर 1। गॉट इट? अभी मैं रन करता हूँ इसको,
कंपाइलर एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइलर का मतलब डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जब आप ये लिखते हैं तो इस लेबल को कहीं पर डिफाइन करना पड़ता है, तो मैं इस लेबल को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ एरर इन टाइप। अब एरर की क्या वजह थी हमें पता है कि यूजर गलत डाटा डाल रहा है, समझ है हमें। अब उस चीज को दूर कर देंगे, प्लीज एंटर न्यूमेरिक डेटा, समझा दिया हमने उसको। ऐसे ही होता है ना, वेबसाइट पे कोई गलत डाटा डालते तो बताता है सामने कि भाई इस चीज को ये करो, आप पासवर्ड गलत डाल रहे हो 8 नंबर का डालो भाई, इसमें ये चीज नहीं मिल रही है। हमने ऐसे लिख दिया, आपने ऐसे क्या रखे हमारा। अब इस कोड को चलाते हैं, इस बार फिर से धुआं उठा दिया हमने। मान लीजिए सही डालेंगे तो बाईपास मार जाएगा, वो कोड चलेगा स्मूथली। बाईपास मारेगा, मैंने डाल दिया 6, बाईपास मार रहा है, इवन आ गया, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, मैंने फिर चलाया, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया ये, अब देखिए पकड़ा गया एरर, एप्लीकेशन बंद नहीं हुई और आगे कोड चल रहा है। खत्म एरर हैंडलिंग। क्या चीज, ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक प्रोटोकॉल है, तरीका है, ऑन एरर गो टू लेबल। अगर मेरे कोड में कोई रन टाइम एरर आता है तो मैं इस लेवल पर चला जाऊँ। ये मैंने स्टार्ट किया था, इसको ही बंद करना पड़ता है। ये वाला, ये तो इस ब्लॉक के बाहर आएगा। हाँ, एरर के बाद लिखा जाएगा, ये मैसेज है। जैसे उन्होंने एंड डाला, मैंने उसके लेवल से डाला ऑटोमेटिकल, तो हम उसको एक और चांस दे सकते हैं वही इवेंट। वो नहीं, ये रन टाइम एरर है, ऐसे कैसे चांस दूंगा? टायर में पंचर होगा तो गाड़ी को चांस थोड़ी ना दे सकते हैं। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, उसका मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अगर गाड़ी में टायर में पंचर हो गया तो चांस दे सकते हैं, कोई ना 2 घंटे बाद कराओ, दूसरे पंचर का वेट करूंगा, ऐसे होता है क्या? किसी बच्चे को चक्कर आ गए, अभी नहीं करा रहा तेरे इलाज, तो पहले खड़ा होगा, फिर दोबारा चक्कर ले, फिर देखूंगा, चांस कैसे दे देगा? पॉसिबल, बेहोश हो गया वो, कैसे हो गया? आर यू गेटिंग? ये इफ एल्स वाला वो चीज नहीं है, वो तो एरर, वो तो डेड हो गया है, वो तो डेड हो गया, तो खत्म हो गया वहां पे। उसको तो आप यूजर से दूसरा ही नया डाटा डलवा के ही आगे बढ़ सकते हैं, वो तो खत्म हो गया, एप्लीकेशन को बंद होने से रोक लेगा बस। चांस का चांस नहीं है इसमें, वो तो फिर इफ एल्स की कंडीशन होगी, वो एरर नहीं है, फिर तो अलग चीज है। आप एन की वैल्यू डाल रहे हो, पहले इफ एल्स में चेक कर लो, वो तो वो हो गया, कोई नंबर है तो चलेगा, ना है तो ना चले, वो एक अलग सिचुएशन है। आई होप सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि आप लोग एरर को कैसे निकालें, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इवेंट्स। मैंने कल आप लोगों को बता दिए थे जब लास्ट क्लास हुई थी, इवेंट्स वगैरह बताए थे ना, डबल क्लिक बिफोर क्लोज सेविंग कैसे करना है, दैट इज एन इवेंट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्म पे काम करना। अब मैं आपके सामने एक फॉर्म पे काम करना सिखाऊंगा कि हाउ टू बिल्ड अप द फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म हो गया हमारे पास, फॉर्म दिस वन, देखिए। तो मान लीजिए ये आपके पास एक्सेल में कुछ डेटा एंटर करने के लिए कहा जाता है, तो नॉर्मल आमतौर पर हम इसी तरीके से डाटा एंटर करते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, फॉर्म बना लेती हैं, और जब कोई क्लाइंट आता है तो उससे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, वेबसाइट वगैरह फॉर्म बना लेते हैं, डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन बना लेती हैं, तो आपकी एंट्री वो यहाँ करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि यार ऐसा फॉर्म बना लें, और कल को कोई एंट्री में फॉर्म में करूँ, बटन दबाऊँ, तो ये सारा डाटा यहाँ चला जाए मेरा ऑटोमेटिक, फॉर्म तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला हूँ, ये कैसे होता है, देखो ध्यान से। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक एंट्री के लिए जैसे कि कुछ फील्ड्स बना ली, जैसे नेम हो गया मेरे पास, ईमेल आईडी हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और इसको मैं थोड़ा डिजाइन दे देता हूँ, ठीक है। क्या ये वाली, वो तो बीबीए आप कोडिंग करते चले जाओ, जैसे जैसे एंट्री होगी उसका फॉर्मेट भी चेंज करते चले जाओ, वो तो मैंने समझाने के लिए, अच्छा सा बनाने के लिए ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं, जैसे ही डिजाइन है वैसे आप डिजाइन यहाँ से मत दो ना, फिर वीबी की कोडिंग से दो ना। आपकी एक एंट्री हुई, डिजाइन भी दिया साथ में, दूसरी एंट्री हुई, डिजाइन दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस हो गया काम। ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे डिजाइन दे दिया है, ठीक है। ओके,
बाकी मैंने वहाँ पर एक वीडियो डाला हुआ है कि मैं जैसे ही कोई नई एंट्री करूँगा ये डिज़ाइन अपने आप नीचे आ जाता है। वो आपकी हेडेक है कि आपने देखा नहीं है, कम पढ़ रहे हो, आप वही पढ़ रहे हो जो बस आपको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी हेडेक है। ये सवाल जैसे एक्स्ट्रा में गया तो इसका आंसर है वहाँ पर। इस चीज़ का मैंने डाला हुआ है, मैंने पोस्ट भी किया था कि आप जैसे ही यहाँ पर कोई एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली जैसा ये फॉर्मेट है वो नीचे आ जाएगा। आप जैसे ही कोई नई एंट्री करेंगे फिर से फॉर्मेट अपने आप आ जाएगा, हटाएंगे तो फॉर्मेट अपने आप हट जाएगा। यही था ना आपका सवाल, आंसर है वहाँ पर। ठीक है, ऑटोमेटिक वाटर बोलते हैं उसको। तो चलिए ये डाटा है, मैं इसका फॉर्म बनाता हूँ। उसके लिए आप डेवलपर टैब पे जाएंगे और विजुअल बेसिक स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको इंसर्ट में यूजर फॉर्म मिलेगा, फॉर्म ले लीजिएगा। फॉर्म को डिजाइन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मेहनत लगता है। फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे कुछ, तो इस फॉर्म का नाम पहले यहाँ से बदलूंगा, प्रॉपर्टी पे जाऊंगा इसकी, यहाँ पर कैप्शन होगा, मैं लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कंपनी का नाम लिख देते हैं, सेंटर का नाम लिख देते हैं। उसके ऊपर यहाँ टाइटल डालूंगा, इस लेबल कंट्रोल का यूज करके इसके कैप्शन में लिखूंगा रजिस्ट्रेशन। इसकी प्रॉपर्टी में इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ से, और फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। साइज वगैरह दे सकते हो, बड़ा कर सकते हो, यहाँ लगा दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन करना है पूरा। यहाँ पे लेना है एम्प्लॉय का नाम, टेक्स्ट वगैरह पता ही है, छोटा बड़ा कर सकते हो आप। नेम आ गया। अब इसके सामने मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ओके, इसका नाम चेंज कर देंगे, कोडिंग में काम आएगा। टेक्स्ट नेम कर दिया, पहला तो हमने बना लिया। अब मुझे ईमेल आईडी के लिए चाहिए, तो सेम डिजाइन पैटर्न में कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। इसका नाम बदल देंगे यहाँ पर, सेम कॉपी करके पेस्ट। अब हम लेंगे जेंडर के लिए, जेंडर के लिए रेडियो बटन चाहिए होंगे हमें। इसका नाम बदलेंगे मेल, इसका नाम बदलेंगे रेडियो बटन मेल। नाम में वेरिएबल नाम होते हैं जैसे, इसको ईमेल देंगे हम। खुद में एक नाम दे देता हूँ, टेक्स्ट ईमेल। हम लेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए हम 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं। इसमें हम तारीख डाल देंगे 1 से 31, इसमें मंथ डाल देंगे और इसमें ईयर्स ले लेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर 2 बटन, इनके नाम बदलेंगे। इनके नाम बदलो पहले, कॉम्बो बॉक्स डे, कॉम्बो बॉक्स मंथ, और इसको ईयर दे दीजिए।
नाम बदलेंगे, सबमिट, नाम बदलेंगे, सबमिट, इसका नाम करा हमने रीसेट, रीसेट। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। हमारे यहाँ पर फॉर्म डिजाइन हो चुका है अपने डाटा को फिलअप करने के लिए। अब इसको चला कर देखते हैं, पहले फॉर्म को चला कर देखते हैं। सीधा बटन प्रेस करा, फॉर्म आपके पास आ गया। लेकिन अभी ये वर्किंग मोड पे कुछ नहीं है, खाली पड़े है ये। तो पहला काम ये होना चाहिए कि जब हम इसको चलाएं तो इनमें रिकॉर्ड आ जाए। पहला काम ये होना चाहिए, इसमें रिकॉर्ड की एंट्री करनी है। तो जब फॉर्म आपका स्टार्ट होता है तो एक इवेंट फायर होता है इनिशियलाइज। तो उस इवेंट में जाके अगर हम कोडिंग करके इसमें डाटा डाल दें तो फॉर्म के स्टार्ट होते इसमें डाटा आ जाएगा। तो ये काम कैसे करना है देखो, आप इसके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को खोलो, ये फॉर्म है, इसके कोड पे जाओ ऐसे राइट क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर फॉर्म, ये रहा यूजर फॉर्म। इसके अंदर इवेंट होगा इनिशियलाइज। ये वो जगह है जहाँ पर आप डेटा डाल सकते हैं। अब उसमें डाटा एंटर करते हैं, कोडिंग करेंगे। cb डे डॉट क्लियर, यानी अगर उसमें पहले से कुछ पड़ा हुआ है डिलीट कर दिया आपने, अब उसमें कोई एंट्री करते हैं। एंट्री मुझे क्या करनी है, 1 से लेकर 31 दिन मुझे उसमें एंटर कराने हैं। फॉर लूप लिया, अब एक एक करके तो डालेंगे नहीं, मैंने लूप चला के आया हूँ। अब सीधा मैं एक लाइन का कोड लिखूंगा और ऐड आइटम ऑफ आई, बस उसमें डाटा ऐड हो जाएगा, रन कर लीजिए। तो इसमें पूरे 31 दिन आ चुके होंगे। ठीक है, अब मुझे उसमें मंथ डालना है, इसमें मंथ डालना है। तो इनके चले मंथ मेरे पास दो तरीके हैं, तो नंबर में डालने आसान हो जाएगा। टेक्स्ट में डालने के लिए तो टेक्स्ट तो ऑटो जनरेट होता नहीं है, 1 2 3 तो हो जाता है, लूप चला गया। जनवरी फरवरी थोड़ी ना होगा, तो आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा सी बी डॉट डे मंथ करके जनवरी फरवरी ऐसे करके। तो वो काम आप कर सकते हैं इस वजह से। पहले क्लियर कर लें, उसमें एक एक करके डालें। जनवरी, महीने डाल देते हैं। फिर कोडिंग में जाना चाहते थे तो एरे में डाला जा सकता है। अगर मैं एक एरे ले लूँ और उसमें इसको डाल दूँ तो काम बन सकता है, ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर एक एरे लेता हूँ, इसका साइज दे देता हूँ, कितने डालने हैं, 5 डालने हैं, तो 4 कर दिया, 5 का साइज हो गया, एक ज़्यादा चलता है। अब इसमें मैं डाटा पहले ही स्टोर कर लेता हूँ। एरे 0, ये लंबा तो इससे भी हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ये, यही बात है। मंथ हो गए आपके, अब ईयर ले लेते हैं, 1990 से 2015 तक। ऊपर वाला कोड ले लो पूरा। पहले ईयर को क्लियर कर लो, 1990 से लूप चलाओ 2015 तक या 2010 तक, और इसको मंथ में ऐड कर दो, ईयर में चलो। अब आप इसे चला लीजिए, हमारे पास ये पूरा डेट ऑफ बर्थ का डाटा आ चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई एंट्री करूँ, कुछ भी अगर मैं ले लूँ, रीसेट करूँ तो सब साफ हो जाए, मैदान एकदम रीसेट हो जाए, सब पहले जैसा। तो रीसेट बटन पर कोडिंग करना होगा। तो इसकी कोडिंग पर कैसे जाएंगे हम, इस पर डबल टैप करो, इसका कोड खुल जाएगा ये रहा। यहाँ पर कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम टेक्स्ट नेम है, उसकी टेक्स्ट वैल्यू को आप क्लियर कर दो ऐसे। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स था हमारे पास ईमेल नाम से, उसकी टेक्स्ट वैल्यू क्लियर, तो दोनों तो साफ हो गए। और रही बात ड्रॉप डाउन की, तो वो तो इसको लिखने से क्लियर हो जाएगी और डाटा भी आ जाएगा। कॉपी करके नहीं डाल दूंगा, तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन भी होगा। अब रेडियो बटन बचेगा,
रेडियो बटन को ऐसे क्लिक करना है। रेडियो बटन जो मेल है, जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, आप उसकी वैल्यू को फॉल्स कर दीजिए, हम सिलेक्ट हो जाएगा। रीसेट काम करेगा। तो मैंने रीसेट करा, सब रीसेट हो गया, डाटा भी आ गया इसमें पूरा। अब अगला सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं सबमिट करूं तो ये डाटा यहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर करो पहले। ऑनलाइन क्लास एक बार क्लियर करो आप लोग। अब हमें बट डेटा वहां पर पहुंचाने का काम करना है, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे देखो, इस पे कोड करना है मुझे। कोडिंग को लिया, जो जो डेटा आपको पहुंचाना है उसके वेरिएबल बनाओ। नेम के अंदर वैल्यू डाल दो। ये भी पहुंच गई, ईमेल को भी कर लो। ये भी हो गया। अब रेडियो बटन की वैल्यू उठाओ, कैसे उठाओगे? जो रेडियो बटन सेलेक्ट करा उसी की वैल्यू उठानी है, तो इफ लगा के चेक करो। रेडियो बटन डॉट वैल्यू अगर ट्रू है तो जो वेरिएबल जेंडर लिया था उसमें मेल आ जाए, और नहीं तो उसमें फीमेल चला जाए। तो ये मिल गई वैल्यू। अब रह गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो पहली वैल्यू हम उसकी उठाएंगे डे के टेक्स्ट से। अब बीच में अपेंड कर देंगे एक साइन। हम वैल्यू उठाएंगे उसके मंथ वाले बॉक्स से, फिर ईयर वाले बॉक्स से। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, मतलब डेटा सारा आ चुका हमारे पास। मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, डेटा सबमिटेड, ऐसे ही बॉक्स आ जाएगा। डेटा फॉर्म में भी तो डालना है, इसको यहाँ साइड में लगाओ। तो डेटा फॉर्म में सबमिट करना है। ये जो कोड मैंने लिखा है ऊपर हिंट बना के लिख लो, ये किस चीज का कोड है। दिस इज द कोड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम फॉर्म। समझ में आ जाएगा, डाटा हम रिट्रीव कर रहे हैं फॉर्म से। यहाँ ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ, ये किस लिए लिख रहा हूँ? टू फिल डेटा इनसाइड फॉर्म, फॉर्म में डाटा फिल करने का कोड होगा। अब मुझे इसकी सेकंड रो में डाटा डालना है। मैं लिखूंगा सेल, सेकंड रो का पहला कॉलम, उसमें चला जाए नेम। तो डाटा भी चला गया। अब बाद में सारा हम फॉर्म को रीसेट भी कर देंगे, टू रीसेट फॉर्म। जब डाटा भर दिया तो सारा एकदम साफ हो जाए। तो रीसेट वाला सारा कोड उतार दो, रीसेट वाला कोड, ये पूरा रीसेट का कोड था, पूरा कॉपी कर लो। ओके, ये पूरा कॉपी, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा आपको। पेस्ट। ओके सेट। अब चला कर देखते हैं। कि बटन दबाया, फॉर्म आ गया, डाटा डालते हैं। अब हमने सबमिट करा, डाटा सबमिटेड और वहां पहुंच गया। अब अगर मैं दूसरी एंट्री करूंगा तो क्या होगा बताइए। हम्म, कहाँ पर? यहीं पर हो जाएगी ना। ये तो है। तुमको टास्क ये दे रहा हूँ कि इसकी एंट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। एंट्री नीचे होनी चाहिए। करो रन, उसमें होगा। तो तुम लोग मुझे बताइए कि इसकी एंट्री नीचे कैसे होगी, डू योर टास्क।
सबसे पहले एक काम करते हैं, जब एंट्री हो जाती है तो फ़ोन को ऑटो विड्थ कर दो, ताकि कॉलम के हिसाब से डाटा एडजस्ट हो जाए। एंट्री आपने कहाँ पर करी है देखिए, ये रीसेट का कोड है, ये सबमिट का कोड है, आपका डाटा यहाँ पर फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर ऑटो विड्थ करेंगे, कॉलम हमारा ए से डी तक है। इसलिए हमने पढ़ाई करी थी, ये वक्त में काम आती है। अब हम जब एंट्री करेंगे तो वो ऑटो फिट हो जाएंगे, दैट इज ओके। अब मुझे बताइए इसकी रो को कैसे बढ़ाओगे आगे। अगली एंट्री नीचे है, फिर अगली नीचे है, तो कैसे करोगे। रो प्लस वन लूप चलाना चाहते हो, रो को कहाँ से स्टार्ट करोगे, दो से। अब एक लूप चलाओगे, लूप कैसे चलेगा इसमें, लूप थोड़ी ना आएगा। लूप कहाँ तक चलाओगे, लूप कहाँ तक चलाओगे, 10, तो फिर 10 बार करनी पड़ेगी ना एंट्री। तो रो का तो मुद्दा ही नहीं है। बताओ आप कैसे करोगे, नीचे एंट्री कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ से आप अपना दिमाग खो जाओ, मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म होती है। अब यहाँ से अपना दिमाग खो जाओ, ये घर के लिए आपका क्या हो गया, टास्क हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने फॉर्म देख लिया, फॉर्म कैसे बनेगा एक बार एंट्री कर लेते हैं, ऑटो बिट होते हुए देखते हैं इसको। पूरा कुछ नहीं दिखाएगा, खाली वैल्यू जाएगी, क्या दिक्कत है, लॉजिक कहाँ गलत है। कुछ मत कर, मत कर, मत कर, ऐसा कहाँ लिख रहा है, डाटा सबमिटेड चला गया डाटा, खाली वैल्यू उठाएगा ना, नहीं है तुम्हारे से। ठीक है, ऑटो फिट हो गया है वो, जितना डाटा रेंज चाहिए था उतना जाएगा। कहीं पे भी कुछ ना हो, क्या कह रहे हो, हिंट दे दूंगा फिर बन नहीं जाएगा। अपना दिमाग लगाओ ना, कैसे आएगा, लॉजिक क्रैक करो, लॉजिक की तो पैसे होते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ और आप लोगों को ये शीट भेज देता हूँ, इसमें सारा ऑलमोस्ट फॉर्म बना हुआ है। बस आपको एक छोटा सा टास्क मैंने यहाँ पर दिया है कि भैया नीचे लाकर दिखाओ इसको। आपने लूप बोला, मैं आपके साथ रहा, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि लूप कहाँ तक चलाओगे, नो आइडिया, यू डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ। अब हमारी एक आखिरी यूनिट यहाँ पर बच जाती है, जिसमें हम चार्ट्स पे काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो वो आज नहीं करूंगा मैं कंप्लीट, वो मैं करूंगा आपकी, और उसके बाद कल क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, परसों फिर आप लोगों का बीबीए का टेस्ट है, बीबीए का टेस्ट जो मैंने पढ़ाया उन्हीं में से आएगा, शुरू की 1 यूनिट से लेके लास्ट की 8 यूनिट तक आएगा। टेस्ट इज कंपल्सरी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, रैंडमली हो सकता है मैं किसी भी 10 बच्चे से कुछ सवाल करूंगा और कुछ करने के लिए दूंगा, तो आप लोगों को वो सवाल करने हैं। ठीक है, सवाल समझ जाओ इस तरह से होंगे, और कुछ होंगे जो एज इट इज होंगे, जो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को। ओके, ओके बच्चों, क्लास ओवर है, मैं ये शीट आप लोगों को भेज रहा हूँ, कुछ ही समय में आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिए।